वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा आपका अप्रैल का महीना। अप्रैल 2025 के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं मैं। मेरे हाथ में आपकी कुंडली है और इसमें मैंने आपकी गोचर कुंडली बना रखी है। ये एक पेज है, पन्ना है। सभी ग्रहों की स्थिति मेरे सामने में है। मैं इसी विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कितना अच्छा या कितना बुरा रहने वाला है। हर ग्रह पर में चर्चा करेंगे। आइए, वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा आरंभ करते हैं। और ऐसे एक ये सामान्य विश्लेषण है, जन्म कुंडली देखने के बाद वो पूर्ण विश्लेषण हो पाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य से चर्चा अगर आरंभ करें तो सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव के मालिक हैं और 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के 5वें भाव में है। अर्थात 5वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में 14 अप्रैल तक आपके ज्ञान में वृद्धि का योग बनेगा। आपकी विद्या और बुद्धि जो है सो बढ़ने वाली है। इस समय में आप एक खूब विद्वत व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सूर्य का 5वें भाव में बैठना, सूर्य का 5वें भाव में बैठना ये भी दर्शाता है कि आपकी इस समय में अगर कहीं पर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो 14 अप्रैल तक वो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप कहीं पर शुरू करना चाह रहे हो प्रेम प्रसंग वृश्चिक राशि वाले, तो वो भी इस समय में सफल हो सकता है। यानी कि प्रेम प्रसंग में सफलता का योग सूर्य देवता बना रहे हैं। कर्म के मालिक बुद्धि के घर में बैठे हुए हैं। यानी कि इस समय में बुद्धि का प्रयोग करके करियर का ग्राफ भी आप काफी ऊंचा, बहुत दूर ले जाने में सक्षम होगी। पिता से भी खूब लाभ मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह के भी योग रहेंगे 14 अप्रैल तक आपके लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि 14 अप्रैल तक सूर्य जो है, अगर किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लफड़ा फंसा हुआ है और आप वृश्चिक राशि के हैं और उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास को तेज कर दें, क्योंकि 14 अप्रैल तक इस प्रकार की समस्या बुद्धि और दिमाग की बदौलत सॉल्व की जा सकती है। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य देवता कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे, जब सूर्य देवता कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? तो होगा ये कि मेष राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो 14 अप्रैल के बाद ये दुश्मनों का नाश करने लगेंगे। दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो सूर्य उसका नाश कर देगा। आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई चिंता है तो सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि 14 अप्रैल के बाद उस चिंता के कारण को ही समाप्त कर दिया जाए, उस चिंता को किसी भी प्रकार से समाप्त कर दिया जाए। 14 अप्रैल के बाद अगर कोई केस मुकदमा आपके ऊपर में चल रहा है, किसी प्रकार का कुछ इस प्रकार की परेशानी है विशेष तौर पर में, तो उस केस मुकदमे से संबंधित भी अगर कोई फैसला आने वाला है तो 14 अप्रैल के बाद आप ही के फेवर में वो फैसला होगा। कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है सूर्य 14 अप्रैल के बाद। नौकरी जिसको नहीं मिल रही थी, सूर्य देव 14 अप्रैल के बाद उसको मदद करेंगे। जो भाई नौकरी लग जाए, तुमको नौकरी लग जाए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको जहां पर मैं काम करते हैं वहां पर में लोग परेशान कर रहे थे, तो उन लोगों की परेशानी भी अब दूर करेंगे सूर्य देवता। तो सूर्य का रिजल्ट इस महीने में आपके लिए वैसे अच्छा है, लेकिन 14 अप्रैल से अगर संभव हो तो सूर्य को डेली सुबह में स्नान करके जल देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव में है तो न चाहते हुए भी कुछ नुकसान कर सकता है आपका। मंगल की बात करें तो 3 अप्रैल से कर्क राशि में आ जाएंगे आपके कुंडली के 9वें भाव में। यानी कि मंगल भाग्य का साथ आपको नहीं लेने देंगे, भाग्य भरोसे आपके काम नहीं होंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य, ये राशि फल, ये ज्योतिष इत्यादि इत्यादि जो और चीजें हैं धर्म कर्म से संबंधित, उस पर में आपका भरोसा नहीं होगा। आपका मन
कहेगा ये सब फर्जी चीजें हैं, कुछ नहीं है, इन सब में फालतू का समय बर्बादी है, इस प्रकार का भाव मन में आएगा। ये सब करने से कुछ नहीं होता है, यानी कि मंगल आपको गुमराह करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस महीने में वृश्चिक राशि वालों को भाग्य भरोसे काम होना बहुत मुश्किल है। मंगल के बाद अगर बुध की बात करें तो बुध देवता पंचम भाव में नीच के पूरे महीने रहने वाले और मालिक हैं कुंडली के एकादश भाव के। एकादश भाव का मालिक अगर नीच का हो गया, यानी कि लाभ जो मिलना चाहिए था, पैसा जो आना चाहिए था, अब उसमें रुकावट आ गई, अब उसमें बाधा आ गई। कितनी आसानी से आमदनी में वृद्धि नहीं होगी, फायदे मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उपलब्धि की प्राप्ति भी बहुत मुश्किल से होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी थोड़ा सा कृपा आप पर में कम होगा। ऑफिस में काम करते हो तो जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, उनके साथ आपकी स्थिति जो है सो विपरीत हो सकती है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में बुध नीच का है और इस कुंडली के अष्टम भाव का भी मालिक है, यानी कि विदेश यात्रा की तरफ जो रुझान बन रहा था, विदेश यात्रा, विदेश का मालिक नीच का हो गया, यानी कि इस महीने में विदेश जाने वाले लोगों को बहुत रुकावट, बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो गुरु वृषभ राशि में है, आपके कुंडली के सप्तम भाव में, जिसके कारण से क्या होगा, जिसका विवाह नहीं हुआ है और अगर वो वृश्चिक राशि का व्यक्ति है तो उसके विवाह का योग बनेगा, विवाह करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव में है ये, जिसके कारण से जो है तो आपको इस समय में दैनिक रोजगार व्यवसाय जो करना चाह रहे हो या कर रहे हो, देव गुरु बृहस्पति उसमें लाभ देने का प्रयास करेंगे। हाँ, बुध के लिए उपाय नहीं बताया। बुध के लिए प्रत्येक बुधवार को जो है सो गाय को जितना हो सके हरा चारा जरूर खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। गुरु सप्तम भाव में है, दैनिक रोजगार व्यवसाय को बढ़ाएगा, काम धंधा बढ़िया चले ऐसी प्रेरणा आपको देगा। जो विवाहित है उसको जीवन साथी का सुख देने का प्रयास करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम भाव में ये बैठा हुआ बुध अगर किसी प्रकार की प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, पेट से संबंधित अगर कुछ परेशानी है तो उसको भी कम करने का प्रयास करेगा। बात करें शुक्र की, शुक्र मीन राशि में उच्चिका कुंडली के पंचम भाव में है और शुक्र इस कुंडली के द्वादश और सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि जीवन साथी का जिसको साथ मिल गया ना, वृश्चिक राशि वालों को जो जीवन साथी के साथ मिलकर के इस समय में काम किया ना, उसके लिए राजयोग का पीरियड है। ये शुक्र उसको जमीन से आसमान पर पहुंचाने की शक्ति रखता है, यानी कि लग्जरी से भर देगा, आपको सब कुछ देगा जिस चीज की चाह है, लेकिन शर्त यह है कि जीवन साथी का सपोर्ट चाहिए आपको। शनि की बात करें, शनि भी 29 मार्च के बाद मीन राशि में जा रहे हैं पंचम भाव में। चौथे और चतुर्थ और तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव में, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति का जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित कारोबार है, सुख के साधनों से संबंधित कारोबार है, उसको ये शनि आने वाले 2.5 साल में बहुत ऊंचाई पर लेकर के चला जाएगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में
बैठा हुआ है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ नहीं है, कुंडली के तीसरे भाव का मालिक शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है। यानी कि पराक्रम में भी खूब वृद्धि होने जा रही है। आप इस समय में अपने बलबूते पर में दुनिया में कोई भी काम को करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे, यानी कि असंभव को भी संभव करने का प्रयास करेंगे। शनि के बाद अगर राहु की बात करें तो राहु भी मीन राशि में पंचम भाव में है। एक से नहीं कई जगह अफेयर चलाने का प्रयास करेगा ये राहु। राहु का प्रयास रहेगा कि अफेयर कई जगह चलवाऊं लेकिन वो सफल कहीं ना हो। राहु आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। केतु की अगर बात करें तो केतु कुंडली के एकादश भाव में है, तो ये लाभ देने का प्रयास करेगा, ये इच्छा की पूर्ति करवाने का प्रयास करेगा। राहु के लिए नमो रांग राहवे नमः शनिवार अथवा बुधवार के दिन जाप कर लिया करें एकाध माला, आपके लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा परेशानी नहीं। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ यही थी राशिफल अप्रैल 2025 की। जो क्या क्या क्रांति आ रही है, क्या क्या आप विशेष कर सकते हो, हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर कोई रत्न धारण करना चाहते हो अपने लिए तो आपका भाग्य रत्न मोती है। मोती धारण करना आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। भाग्य का खूब साथ मिलेगा, करके देखो एक बार। मात्र 5,000 रुपए में तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भिजवाने की क्षमता रखता हूं मैं। और अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पे मैसेज करें और लिखें कि गुरुदेव मुझे चाहिए। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मैं व्यापारी नहीं हूं, इसीलिए उस पर मैं ज्यादा रिप्लाई इधर उधर की बातें नहीं। आप सीधा कहें कि ये चाहिए, पेमेंट जमा करें, अपना एड्रेस भेजें और उसे प्राप्त करें। अगर कुंडली दिखवानी है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी उचित शुल्क पर में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।